परिंदों को मंजिल मिलती है यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर खामोश रहते हैं ऐसे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, उसके बाद में 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर मेरा हिंदी तो तैयार है, यानी कि हिंदी की तैयारी मेरी बहुत अच्छे से हो गई है और मैं हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आऊंगा, लेकिन सर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें ताकि हम इंग्लिश में भी 100 में 95 प्लस ला सके, 100 में 95 प्लस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप 100 में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं और करेंगे भी, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो हिंदी में कुछ खास नहीं है, हिंदी में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक हिंदी में एकदम फिक्स होते हैं कि हाँ यही आएंगे, जैसे जीवन परिचय, कहानी, ठीक है, और संस्कृत का पद्यांश या श्लोक, रस, छंद, अलंकार, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हिंदी में फिक्स हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, यानी कि इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं है, सिर्फ सेंट्रल आइडिया को छोड़कर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं सर 16 फरवरी तक मैं सिर्फ हिंदी ही पढ़ूंगा। देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो क्या आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ेंगे? इंग्लिश का क्या होगा, बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका क्या होगा? तो सभी को साथ में लेकर चलिए, लेकिन जिसका पेपर नजदीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी आप पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं जो 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो सिर्फ इतना पढ़ लें, यानी कि जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ आपको इतना पढ़ लेना है, आपको 100 में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपके पास अंतिम मौका है, अब समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ लाइन से सुनी होंगी, कुछ ऐसी लाइन से जो आपने सुना होगा, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी वो एग्जाम के बाद होगी। ठीक है, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। अब आप अगर मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अपने किताबों से करें क्योंकि वही आपके काम में आएंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो जो आपकी मोहब्बत है वो भी आपका मजा लेगी। ठीक, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत समय, जो टाइम आपके पास बचा है उसमें आपने तैयारी कर लिया तो समझ लीजिए आप टॉपर बनकर निकलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए क्लास 12 इंग्लिश कितना आपको क्या पढ़ना है ताकि आप 90 प्लस बहुत आसानी से ला सकें। ठीक है, तो अंतिम मौका है, वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा होगा सेक्शन ए। जब आपको आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा तो सेक्शन ए सबसे पहले होगा, क्योंकि आपको पता है जो इंग्लिश का पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड है, 4 सेक्शन में। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन? सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड सेक्शन डी है लिटरेचर। ठीक है, सभी को हम डिस्कस करेंगे अभी और ये भी बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए का नाम है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या है, आपको इसको पढ़ना है। इसमें क्या रहेगा, सेक्शन ए आपका टोटल 15 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो 15 बोलेंगे। तो देखिए इसमें 1 लॉन्ग पैसेज रहेगा जिसको हम लोग अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको करना क्या होगा, देखिए एक बड़ा सा पैसेज आपको दे दिया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे सॉल्व करें? देखिए मैंने पूरी इंग्लिश एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है जाकर देख लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप लोग सर्च कीजिए 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी चीज को सीखने का प्रयास
प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सर्च नहीं करेंगे, खुद को खर्च नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको गूगल पर सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, खुद को खर्च तो करना ही पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वन लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज आपको सेक्शन ए रीडिंग में दिया जाएगा। उसके बाद में इसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर। ठीक है, प्लस 3 वोकेबुलरीज क्वेश्चन रहेंगी 3 नंबर की। तो देखिए 12 और 3 टोटल 15 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए होगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, ये तो मुझे भी पता है कि ये 15 मार्क्स का होगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, एग्जाम में आ जाए अनसीन पैसेज तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पैसेज आपको जब दिया जाता है तो उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वोकेबुलरी हो, इन सबका आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा, फ्री में नंबर्स नहीं मिलते हैं। अब आप लोग सोचे हम जाएं एग्जाम देने, आराम से बैठे रहे, आपको नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक लॉन्ग पैसेज जो आपको दिया जाएगा, ये जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे इनका आंसर्स जो होगा, आंसर, ठीक है, वो इसी लॉन्ग पैसेज में रहेगा। ठीक है, बाहर से आंसर नहीं लिखना है आपको, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। मैंने पहले ही अनसीन पैसेज सॉल्व करा दिया है, उसको जाकर देख लेंगे, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्या करते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। तो इसमें जो पैसेज रहेगा और उसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही है, आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए चीजों को जो मैं बता रहा हूं, मतलब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि आखिरी जो दिन है उसमें हम इंग्लिश में अच्छा नंबर कैसे लाएं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, रीडिंग सेक्शन था। अब देखिए सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो सेक्शन है ये है आर्टिकल राइटिंग। इसमें 2 चीजें हैं, एक है आर्टिकल राइटिंग जो 10 नंबर का आएगा, ठीक है, एक अभी आगे आपको मिलेगा, देखिए मैं दिखा देता हूं, दूसरा है आपका लेटर राइटिंग जो कि 10 नंबर का आएगा। तो जो राइटिंग सेक्शन है इसमें आर्टिकल और लेटर आते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये सेक्शन टोटल 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट, देखिए आर्टिकल राइटिंग आपको दिया जाता है। मैंने बताया था कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। देखिए द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ऐसे 3-4 आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं। अब अगर आपने नहीं देखा है तो YouTube पर सर्च कीजिए 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। ठीक है, समझ में आया? तो रोने से अच्छा है आज ही हम देख लें। ठीक, तो देखिए आर्टिकल राइटिंग में किस प्रकार के आर्टिकल आएंगे, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल, 3 प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने आर्टिकल बताया इंपॉर्टेंट है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया और वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं। तो 3-4 आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको जाकर पढ़िए। ठीक है, इसमें लिखना कैसे होता है, आर्टिकल लिखने का तरीका समझिए, क्योंकि किसी चीज को आप याद कर नहीं जा सकते। कोई आर्टिकल आपने खूब अच्छे से रट लिया, अब गए वहां नहीं आया तो क्या करोगे। देखिए तरीका समझिए, जब भी आप आर्टिकल लिखे, देखिए तो जब आप एक पैसेज लिख चुके हैं, इसको पैसेज वाइज लिखिए, एक पैसेज आपने लिख दिया तो दूसरा पैसेज जब आप लिखें तो एक लाइन का डिस्टेंस रखें, दूसरा पैसेज, फिर तीसरा पैसेज लिखें, एक लाइन का डिस्टेंस रखें, यानी कि एक आर्टिकल को लिखने में 2-3 पैराग्राफ्स में इसको लिखें। ठीक है, समझ में आया? 2-3 पैराग्राफ्स में आर्टिकल आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और जाकर लास्ट में ही रुके, यानी कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको 2-3 पैराग्राफ्स में आर्टिकल्स लिखने हैं, दैट्स द बेस्ट तरीका, और यही सबसे सही तरीका है, यही एग्जामिनर देखता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल राइटिंग हो गया। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आप लोग समझिए और सीखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें पढ़ना है। अभी आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे सेंट्रल आइडिया आएंगे। ठीक है, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सेक्शन डी में। इसके बाद में देखिए सेक्शन बी में हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। देखिए लेटर राइटिंग जो हमारा है ये भी 10 नंबर का आता है। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के लेटर आते हैं, एक एडिटर लेटर, एक कंप्लेंट लेटर, यानी कि एक एडिटर लेटर आपको दिया जाता है और एक आपको दिया जाता है कंप्लेंट लेटर, यानी कि किसी का कंप्लेन करना है, ठीक है, शिकायत करना है, तो आप शिकायती पत्र हिंदी में बोले तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एडिटर और कंप्लेंट दोनों लेटर आएंगे, ठीक है, 2 लेटर आएंगे, दोनों में से एक ही आपको करना होगा।
अब इसमें भी एक ही तरीका, अगर आपको लेटर लिखना है तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि लेटर हम लिखते कैसे। अगर तरीका मालूम है तो आप किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं, और इसमें भी ये फिक्स नहीं होता कि हाँ भैया यही लेटर आएगा, पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे। ठीक है, मैं भी नहीं कह सकता, देखिए मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता हूं, मैं एक मार्गदर्शक हूं कि आप लोगों को मार्ग दिखा सकूं, और जो मैं बताऊंगा उसी में से लगभग आएगा। ठीक है, ऐसा मतलब एक अनुमान रहता है हम लोगों का। तो देखिए लेटर में लेटर लिखने का तरीका कैसा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि 2 लेटर आएंगे, एक आपको लिखना होगा, तो क्या नहीं लिख सकते। जैसे अभी मैंने आर्टिकल बताया, आर्टिकल में 3 आर्टिकल रहेंगे, आपको एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होगा। कितना आसान है, सिर्फ आपके अंदर थोड़ा बहुत मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, और जिसका टेंस अच्छा है, जो मतलब ग्रामर को अच्छे से जानता है, उसके लिए इंग्लिश बहुत आसान है, क्योंकि इंग्लिश जो है ग्रामर से ही मिलकर बना है। अगर आपको ग्रामर पोर्शन पता है तो इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे, तरीका अगर आपको मालूम है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर, ग्रामर आपका तेज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सेक्शन सी पर। देखिए सेक्शन सी में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता। सेक्शन सी हमारा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो आता है क्या मैं कर दूंगा। देखिए जितने भी टॉपिक हैं इसके 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना होगा। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते, यू कैन डू इट। जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर के मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आपने ईमानदारी के साथ उसको देख रखा है तो आपका जो ये सब टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ये सब पूरा नंबर आपका आएगा, कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको क्या करना है आपको, देखिए डेली आपको पढ़ना है, 5 से 10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के डेली सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें भी फिक्स नहीं है भैया ये वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ जाओ, देखियो 100% आएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये वाला पढ़ लो यही आएगा। इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत रूल पता है कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, अगर आपको पता है तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, इन सब चीजों के क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। और भी टॉपिक है, देखिए और टॉपिक है हमारा सिंथेसिस। देखिए ग्रामर एंड ट्रांसलेशन जो है ये हमारा टोटल 25 मार्क्स का आता है, 25 नंबर का सिर्फ ग्रामर और ट्रांसलेशन रहता है। ठीक है, 25 मार्क्स का, समझ में आ रहा है। सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का रहता है, इसमें और भी टॉपिक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, इन सबका एक ही रास्ता है, 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, या फिर जो मैंने मैराथन वीडियोस बना रखे हैं उनको देखिए। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। ठीक है, इन सब जितने भी टॉपिक मैंने बताए इनके 5 से 10 क्वेश्चन डेली पढ़िए, यही एक तरीका है, बाकी इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता और ये आसान होता है। देखिए 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक आपको करना होगा, क्या आप नहीं कर सकते? यू कैन डू इट, बहुत आसान है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से एक को कन्वर्ट करना होगा, सभी लोग कर लेंगे, बस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मैंने पढ़ाया है ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, सब सॉल्व करके आप आएंगे और 90+ लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और आता है स्टूडेंट, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये टॉपिक देखिए, इसमें क्या है, आपको एक हिंदी का पैसेज ऐसे दे दिया जाएगा, इसमें हिंदी लिखा रहेगा, काखागा, मतलब काखागा नहीं लिखा रहेगा, इसमें आपको कोई हिंदी का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। देखिए क्या करना है, ग्रामर आपका थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए जो बिल्कुल कमजोर हैं उनको तो पास होना है, सिर्फ वो पास हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे टॉपर्स हैं जिनका लक्ष्य है 90+ लाने का, उनका ग्रामर भी तेज होगा, सभी का होगा, सिंपल सा है। किसका किसका ग्रामर अच्छा है, कौन कौन स्टूडेंट है जो ग्रामर में तेज है, कमेंट करके बताइएगा। जिसको सारे टेंस पता है, सब कुछ पता है। देखिए किसी भी बच्चे को अगर टेंस पता है, सारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर आपको टेंस पता है सब, तो ये सब जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इसको चुटकियों में कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें हम जैसे हिंदी है कोई वर्ड है उसका इंग्लिश कैसे जान पाएंगे। देखिए कुछ आपको पता होगा, कुछ आप अपने टीचर से पूछ लीजिए जो आपके रूम में जिनकी गाड़ी लगी, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक है उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, अब आते हैं सेक्शन डी पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब मैंने क्यों कहा कि ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये सेक्शन टोटल 40 नंबर का रहता है। देखिए 40% जो मार्क्स होते हैं वो सेक्शन डी के होते हैं, यानी कि 100 में से 40 नंबर के सिर्फ लिटरेचर रहता है आपका सेक्शन डी। लिटरेचर में क्या होता है, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तीनों होते हैं लिटरेचर में। प्रोज आपका 15 नंबर का, पोएट्री 10 नंबर का और सप्लीमेंट्री 15 नंबर का। तो 15 15 30 10 40 नंबर का टोटल ये रहेगा। इसमें देखिए मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए प्रोज में क्या क्या आता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। अगर आप दोनों का आंसर दे देते, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नंबर होंगे 8 और लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर होगा 7, टोटल 15 नंबर का प्रोज आपका रहेगा। पहले प्रोज की बात करेंगे तो इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग किस चैप्टर से पढ़ें ताकि ये आपका जो 8 नंबर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वो क्लियर हो जाए। देखिए 2-3 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़कर ही जाना है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपर्स हैं उनको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है द लास्ट लेसन। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं देखिए, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपकी ये 8 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे। साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी इन्हीं 3 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो जो आपका 15 मार्क्स है वो क्लियर हो जाएगा इन 3 चैप्टर से। लेकिन ये 3 चैप्टर कमजोर छात्रों के लिए है, जो थोड़ा वीक है, और जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको सभी चैप्टर पढ़कर जाना है। जिनको टॉपर बनना है उनको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे, क्योंकि ये 3 तो मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए बाई चांस कहीं दूसरे चैप्टर से आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से पढ़ना, लेकिन ये 3 चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे जो हमारा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए आपके प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 2 आएंगे, आपको 1 ही करना होगा। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7 नंबर का आता है, मैंने बताया था। अब आप लोग कहेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आने की। तो देखिए वही 3 चैप्टर हैं जो मैंने आगे आपको बताया। देखिए कौन कौन से चैप्टर मैंने बताया था, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। ठीक है, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिससे शॉर्ट आंसर आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो दोनों अगर देखा जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट, दोनों के चांसेस इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा हैं। तो जो कमजोर छात्र हैं, जिन्होंने अब तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो इन्हीं 3 चैप्टर को पढ़कर अच्छे से पास हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे टॉपर्स हैं, जो हमारे वीर योद्धा हैं, उनको क्या करना है, सारे चैप्टर पढ़कर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोएट्री में आते हैं। पोएट्री में क्या क्या आएगा, देखिए पोएट्री टोटल 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 6 नंबर का आपका स्ट्रैक रहेगा। ठीक है, और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा, टोटल 10 नंबर। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स या स्टैंजा। ठीक है, 6 नंबर का ये रहेगा, यानी कि एक पोएट्री, जैसे आपके पोएट्री का चैप्टर है माई मदर 866 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, किसी चैप्टर से आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसकी 4-5 लाइनें दे दी जाएंगी। ठीक है, अब उसके नीचे क्या होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे दिया गया, यानी कि 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन के लिए कितने नंबर, 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलेंगे। होगा क्या, देखिए जो पोएट्री का स्टैंजा दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको 4-5 लाइन में दे दिया गया। अब आपको उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी मीनिंग पता रहेगा तभी आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि देखिए हिंदी मीनिंग जब पता रहेगा तभी नीचे के 3 क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। अनसीन पैसेज में तो आंसर लिखा रहता है सीधा, लेकिन पोएट्री में ऐसा नहीं होता। इसका अगर 6 नंबर आपको लेना है
है तो आपको 2-3 चैप्टर के जो 2-3 चैप्टर का जो हिंदी मीनिंग है वो बिल्कुल से पढ़ना होगा। जैसे माई मदर 866 और 1-2 चैप्टर ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ऐसे ऐसे 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के, उनके आप हिंदी मीनिंग पढ़कर जाइएगा, तभी इनके आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, इसका मैं इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा जल्दी। अब पोएट्री में एक चीज और आता है, पोएट्री एक्सट्रैक्ट तो हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अब ये देखिए ये किस चैप्टर से आ सकता है, जो पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा है ये किस चैप्टर से आ सकता है, चांसेस किस चैप्टर से है। देखिए माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एंड कीपिंग क्वाइट, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 चैप्टर से सेंट्रल आइडिया भी आएंगे और इन्हीं 3 चैप्टर से स्टैंजा भी आएंगे, मतलब आने के चांसेस हैं एकदम 100%। मैं गारंटी किसी चीज की नहीं लेता, ठीक है, मतलब एक चांस है, एक आइडिया मैं बता रहा हूं कि हाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपको बिल्कुल इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी से सेंट्रल आइडिया भी आएंगे, आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी से सेंट्रल आइडिया, जो आपका सेंट्रल आइडिया आता है 4 नंबर का, वो इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा। क्योंकि देखिए सेंट्रल आइडिया में 3 आपको चैप्टर दिए जाएंगे, 3 में से एक ही का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, तो इन तीनों में से जरूर आएगा, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हम आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पर। ये भी 15 नंबर का रहता है, सेम किसकी तरह, सेम आपका प्रोज की तरह। इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 + 4 8 नंबर के, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें से कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। देखिए द थर्ड लेवल है द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप इन चारों चैप्टर को पढ़ लेंगे अच्छे से, इनके क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए 8 नंबर ये और जो 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो टोटल कितने हुए, 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा हैं, तो ये 4 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा सप्लीमेंट्री रीडर में। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। इन सब चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ये 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये 7 नंबर का आएगा। ये किस चैप्टर से आएगा, इन्हीं 4 चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हमारे सप्लीमेंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको टोटल 15 मार्क्स क्लियर करना है, 15 नंबर, तो ये 4 चैप्टर एकदम से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए कि हाँ आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम आ चुका है, सर पर है, फिर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया, एक विचार मैंने दिया है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितने % कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सप्लीमेंट्री रीडर में 4 चैप्टर देखे, फिर उसके बाद में पोएट्री में 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रोज में आपके 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, फिर ये हमने ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी देखिए सेक्शन बी आपका राइटिंग हो गया, सेक्शन ए आपका लॉन्ग पैसेज हो गया। तो सिर्फ आपको इंग्लिश में इतना पढ़कर जाना है जितना मैंने बताया है। जो कमजोर छात्र हैं वो सिर्फ इतना ही पढ़कर जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको पूरे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, क्योंकि किसी को छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसी लाइन के साथ समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।